हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ई लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो एक्सेल में समटाइम्स हमारे पास ये कभी कभी नीड पड़ता है कि हम कुछ एक बड़ा एक कुछ ऐसा डेटा या ऐसा कोई फॉर्म बना रहे हैं, एक्सेल का कोई ऐसा पेज बना रहे हैं जिसमें कि हमें कुछ ऐसा लिमिटेशन लगाना है कि कोई मेरे पास डेटा है जिसमें हमने किसी को शेयर किया, तो हम उस टाइप का डेटा उसमें फिल कराना चाह रहे हैं कि मतलब उसमें दो ही एंट्री डाल सके, वो यस नो, मेल फीमेल या रिटेन रिवॉक इस टाइप का। तो इस टाइप के हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। तो कैसे हम ड्रॉप डाउन को लगा सकते हैं सो दैट कि यूजर उसमें उल्टा सीधा डेटा नहीं डालें, तो वो हम यहाँ पे आज सीखेंगे। तो ये मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ क्या क्या हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें लेना है यस नो। ऑप्शन मैंने दिया यस नो। इस टाइप का कभी कभी केस आता है कि हमने कोई ऐसा डेटा बनाया है जिसमें ऑप्शन वाला कॉलम है जिसमें यस नो किया है, या एक और आता है स्टेटस जिसमें रिटेन या रिवॉक, या फिर आता है जेंडर जिसमें मेल फीमेल। तो इस टाइप के हमारे पास कभी कभी केस आते हैं। हम कोई भी एक एक्सेल का पेज बना रहे हैं जिसमें कोई मेरे पास जैसे कोई फॉर्म बनाया मैंने, उसमें कोई ऐसा केस आया कि मुझे ये इन दोनों में से आइदर यस नो, या कोई यूजर लिख रहा है कि वाई ई एस एस ऐसे लिख रहा है उल्टा सीधा, नो के प्लेस पे नोट लिख रहा है, ठीक है, ऐसे नोट लिख रहा है, या कुछ मतलब कुछ भी ऐसा कुछ सिनेरियो आता है, तो उस केस में हम ड्रॉप उस कॉलम में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के उसको फिक्स कर सकते हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे, कैसे अचीव करेंगे? तो सपोज ये मेरा ऑप्शन है, और ऑप्शन में हमें रखना है, मैं सेम कॉलम ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये वाला ये मैंने रिमूव कर दिया। तो कहीं भी हम यहाँ पे यस और नो लिख देंगे पहले। अब हमें क्या करना है, इस कॉलम में मेरे पास जो भी जितनी भी एंट्री है यहाँ तक, या जितना भी नीचे तक हो सकता है, तो वहाँ पे हमें यस और नो के अलावा कोई भी उसमें एंट्री नहीं करानी है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इस कॉलम में जाएंगे, कॉलम में जाने के बाद, कॉलम में सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। उस पे क्लिक करने के बाद डेटा वैलिडेशन आएगा, उस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग दिखेगा आपको। सेटिंग में जाने के बाद हम कोई भी एनी वैल्यू ले सकते हैं। होल नंबर अगर मुझे लेना है तो हम नंबर दे सकते हैं, बिटवीन मिनिमम टू मैक्सिमम, ये यहीं पे हम दे सकते हैं ये सारी चीजें। डेसिमल लेना है या लिस्ट देना है, डेट देना है, टाइम देना है, तो या कस्टम कुछ ऐसा कुछ देना है, कुछ फॉर्मूला। तो मेरे केस में अभी लिस्ट मुझे देना है, तो मैं लिस्ट सेलेक्ट करूंगा। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सोर्स आपको दिख रहा होगा कि हमें वो लिस्ट जो है कहाँ से लेनी है। तो जैसे ही इस अप एरो पे ये जो एरो आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, तो डेटा वैलिडेशन आ जाएगा कि कहाँ से हमें वो लेना है, कहाँ से हमें वो लिस्ट लेनी है। तो हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमने ये रफली ये यस नो लिखा हुआ है, और ये करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो सोर्स यहाँ पे आ चुका है, या हम यहाँ पे अपने एंड से डाल भी सकते हैं डॉलर का सिंबल लगा के, M2 और M3। तो ये M मेरा कॉलम है, डॉलर लगाएंगे, और M कॉलम ले लेंगे, फिर से डॉलर। तो इस टाइप से हम ले सकते हैं। तो ये M सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है एम कॉलम का, और ये थर्ड रो है। तो यहाँ पे आपको इसका सोर्स में बेसिकली हमें एड्रेस देना है, और हम इसे कर देंगे ओके। तो जब हम यहाँ पे ओके कर देंगे, तो मैं यहाँ पे कुछ भी डालूंगा ना तो इसे एरर देगा, ओनली यस और नो ही लेगा। यहाँ पे हम आप देखेंगे यस और नो, यहाँ पे लिस्ट आ चुका है। आइदर मैं यहाँ पे यस सेलेक्ट करूंगा, या मैं यहाँ पे नो करूंगा। इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ, और कि ये पूरा यहाँ पे इसे ड्रैग कर देंगे, तो पूरी यहाँ जहाँ तक भी हम ड्रैग करेंगे वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। मैं डिलीट किया मैंने यहाँ से। अगर मैं इस वाले कॉलम में जाऊंगा तो मैं या तो नो सेलेक्ट कर सकता हूँ,
या यस कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ यहाँ पे अगर नॉट लिखूंगा तो एरर दे देगा, क्योंकि हमने डेटा वैलिडेशन में ये वो चीजें फिक्स कर दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो आता है कि आपको इस टाइप की कंडीशन देनी है, जो हमें अपना टेक्स्ट कोई फॉर्म उसमें फिक्स करना है कि हमें यही वैल्यू यूजर इनपुट कर पाए किसी के साथ हमने शेयर किया, तो ऐसे करके हम उसको डेटा वैलिडेशन में जाके हम उसको ये फिक्स कर सकते हैं। सेकंड, एक और अगर हम मुझे कस्टम भी देना है कि यूजर अपने एंड से भी इनपुट कर सके और हम एज ए सजेशन उसे देना चाहते हैं, तो वैसे भी हम कर सकते हैं। तो बिफोर दैट, अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल की यहाँ पे जाएं, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आपको दिखेगा और उस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब हो जाएगा, सो दैट कि आपको कोई भी नया वीडियो आए तो वो आपसे मिस ना हो। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा टैब में मिलेगा, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे मैंने क्लिक किया इनपुट मैसेज। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट मैसेज देंगे, यूजर को हम सजेस्ट करेंगे जब भी वो सेल पे आए, इस पे क्लिक कर हॉवर करे अपने माउस को तो वो दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला स्टेटस, मैंने इसका नेम दिया, जस्ट कुछ भी दे सकते हैं हम। और इनपुट में मैं लिस्ट दे सकता हूँ, आइदर रिटेन करना है या रिवॉक करना है, या मतलब कोई रिमार्क देना है, ठीक है। तो ये मैंने ओके किया। तो अब जब भी कोई यूजर, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ नीचे, तो अप्लाई हो जाएगा सारे सेल्स पे यहाँ तक। तो जब भी मैं यहाँ पे कोई भी यूजर क्लिक करेगा ना, तो उसको पता चल जाएगा स्टेटस में, यहाँ पे उसको रिटेन, रिवॉक या रिमार्क कुछ भी दे सकता है। तो या तो मैं रिटेन करूंगा इसे, या यहाँ पे रिवॉक करूंगा, सॉरी रिटेन। इसमें हम कस्टम कोई भी यूजर अपने एंड से लिख सकता है, यहाँ पे कोई कंडीशन फिक्स नहीं है कि जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि यस नो के अलावा कुछ नहीं दे सकता, बट यहाँ पे वो कुछ भी दे सकता है, गलत भी लिखेगा सही लिखेगा तो चलेगा। रिमार्क में कुछ भी लिख सकते हैं, नॉट रिक्वायर्ड लाइक दिस, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ये वाले इस टाइप के केसेस बहुत सारे आते रहते हैं, जब भी कोई फॉर्म या आपने कोई ऐसा पेज क्रिएट किया है एक्सेल में, या कोई रिपोर्ट बनाया है आपने और किसी के साथ शेयर किया है मल्टीपल यूजर्स के साथ, और वहाँ पे आपको कुछ ये डिटेल उनसे लेना है, तो रिवर्ट बैक लेना है उसी एक्सेल सीट में, तो ये ऐसे इस टाइप के केसेस आते रहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपको यूज केस भी आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा कोई आपके पास अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और एक्सेल से रिलेटेड या अदर भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिटेल्स, और भी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप यहाँ से सीख सकते हैं। और वो आपका कोई क्वेरी हो एक्सेल से रिलेटेड और अदर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स में हमें बताएं, तो आई डेफिनेटली आंसर, और मैं आपको उस चीज़ का प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा कमेंट्स में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्यूटर ई लर्निंग, हैव ए गुड डे।